इंटीग्रेशन चैप्टर पिछले सिलेबस का बहुत वास्ट था, तुम्हारे सिलेबस का इतना वास्ट नहीं है, फिर भी डिफिकल्ट तो है। ओके, डिफिकल्ट तो है थोड़ा बहुत, बट वास्ट नहीं है। वास्ट नहीं है मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री हटाया है उन्होंने, तो इस वजह से थोड़ा सा कम डिफिकल्ट है। ओके, एज कंपेयर टू द प्रीवियस सिलेबस। सो यस, क्या है फिर इंटीग्रेशन? व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन इज व्हाट? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, इंटीग्रेशन इज बेसिकली व्हाट? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, और कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब अभी जितना सिंपल मैं बता रही हूँ ना अभी एग्जाम्पल में, उतना सिंपल नहीं होता है आइडेंटिफाई करना। ठीक है, बट स्टिल यू विल गेट एन आइडिया। जैसे कि मान के चलो, सपोज मैंने तुम लोगों को पूछा 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है? किसका डिफरेंशिएशन है 1/x? कौन बताएगा मुझे? कौन से एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन 1/x आता है? हु कैन टेल मी? हु कैन टेल मी कौन से एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन 1/x आता है? किसको डिफरेंशिएट करूं सो दैट मुझे 1/x मिलेगा? अरे ये भी पता नहीं, भूल गए सब। यस, पता नहीं है ये सच्ची में। क्यों रे? क्यों पता नहीं है? शायद मेरे यहाँ पे नेटवर्क इशू था फिर। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ log x अगर तुम करोगे तो 1/x आता है ना? तो फिर मैंने कैसे पूछा? मैंने ऐसा नहीं पूछा डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज व्हाट। मैंने क्या पूछा? किसका डिफरेंशिएशन 1/x आएगा? तो ये जो है ना, कौन से एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन 1/x आएगा, इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में अपन लिखते हैं इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज व्हाट? log x। अब ये इनकम्प्लीट आंसर है। ओके, ये इनकम्प्लीट आंसर है। देखो ध्यान दो, अभी मैं जो बता रही हूँ उसके ऊपर ध्यान दो। सपोज मैंने ऐसे लिया log x + 3 और इसको डिफरेंशिएट किया। Am I audible properly now? Am I audible properly now? ओके, सो मैंने क्या पूछा था तुम लोगों को? 1/x किसका डिफरेंशिएशन है? 1/x किसका डिफरेंशिएशन है? दैट वाज माय क्वेश्चन। ओके, तो log x का डिफरेंशिएशन जो था वो 1/x आता था, है ना? log x का डिफरेंशिएशन जो था वो क्या था? 1/x था। ओके, अब मुझे log x + 3 का डिफरेंशिएशन बताओ। log x + 3 का डिफरेंशिएशन। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, 3 का डिफरेंशिएशन 0। क्या हुआ? log x + 3 का डिफरेंशिएशन भी 1/x आया, log x का डिफरेंशिएशन भी 1/x आया। ओके, अब मुझे डिफरेंशिएशन ऑफ log x - 8 बताओ। क्या होगा डिफरेंशिएशन ऑफ log x - 8? यस, फिर से 1/x। log x का डिफरेंशिएशन 1/x -0। इसका मतलब क्या हो गया? अगर तुम्हें किसी ने पूछा 1/x किसका डिफरेंशिएशन है, तो तुम्हारे पास आंसर क्या क्या हो सकते हैं? log x हो सकता, log x + 3 हो सकता है, log x + 4 हो सकता है, log x + 5 हो सकता है, log x - 8 हो सकता है, log x - 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना? तो सिर्फ log x लिख के चलेगा क्या? सारे सिचुएशंस उसमें कंसिडर होने चाहिए ना? दैट इज व्हाई वी पुट +c। ओके, सो इतना तो समझ में आया। डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज इंटीग्रेशन।
इतना तो समझ में आया। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज व्हाट? इंटीग्रेशन। तो उस पर्टिकुलर टर्म, वो पर्टिकुलर टर्म किसका डिफरेंशिएशन है वो मुझे फाइंड आउट करना रहता है। वो पर्टिकुलर टर्म किसका डिफरेंशिएशन है वो मुझे फाइंड आउट करना रहता है। इसमें इंटीग्रेशन। 1/x किसका डिफरेंशिएशन है? इसका डिफरेंशिएशन। 1/x किसका डिफरेंशिएशन है? इसका डिफरेंशिएशन। सो 1/x किसका डिफरेंशिएशन है? ओके वो मुझे यहाँ पे ढूंढना रहता है किसमें? इंटीग्रेशन में। अभी ये तो चलो स्ट्रेट फॉरवर्ड था इसलिए हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। ओके चलो वन मोर एग्जांपल। डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू 3 विद dx क्या होगा? 3x स्क्वायर, है ना? 3x स्क्वायर। इसको उल्टा इसको उल्टा समझ लो, इसको उल्टा देख लो। इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर विद dx किसका डिफरेंशिएशन है? x क्यूब का। लेकिन प्लस c लिखना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि तुम x क्यूब को डिफरेंशिएट करोगे तो भी तुम्हें 3x स्क्वायर मिलेगा, फिर x क्यूब प्लस 4 को डिफरेंशिएट करोगे तो भी तुम्हें क्या मिलेगा? 3x स्क्वायर मिलेगा। x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंशिएशन 0। ओके डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू 3 माइनस 4, इसको डिफरेंशिएट करो क्या मिल जाएगा? x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 4 का डिफरेंशिएशन 0। ओके तो इसका मतलब क्या हो गया? x क्यूब को अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे तो 3x स्क्वायर आएगा, x क्यूब प्लस 4 को डिफरेंशिएट करोगे तो भी 3x स्क्वायर आएगा, x क्यूब माइनस 4 को डिफरेंशिएट करोगे तो भी 3x स्क्वायर आएगा। ओके सो इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है? तो इनमें से किसी का भी हो सकता है। सो x क्यूब प्लस c। समझ में आई बात? ओके सो दैट इज योर आंसर। डन? ओके सो रिमेंबर दिस थिंग, these are very important things. सो इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। ओके इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो अभी जितना इजी लग रहा है ना ये उतना इजी नहीं है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट किया इसलिए मुझे तुरंत पता चल रहा है कि भैया ये कहाँ से आया, यहाँ से आया। ऐसे तुक्के नहीं मारने एग्जाम में। एग्जाम में उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिए हुए हैं उसको फॉलो करना है अपन को। अंडरस्टूड टिल दिस पॉइंट? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलो यार जरा। इंटीग्रेशन में हमेशा सी क्यू लिखते हैं अपन। इंटीग्रेशन करने के बाद हमेशा सी क्यू लिखा जाता है। ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है? समझ में आया? अच्छा वाई डू वी राइट dx आफ्टर दैट ना? सी अभी जब अपन डिफरेंशिएट कर रहे थे, तुम लोगों को सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ तुम लोग, बस ज्यादा कुछ कंफ्यूज नहीं करूंगी, सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी। जब हम log x को डिफरेंशिएट करेंगे तब इतना लिख के चलेगा क्या? काम नहीं चलता। हमें बताना पड़ता है कि वो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। हमें बताना पड़ता है कि वो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो वो डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में हो रहा है। वैसे ही यहाँ पे हमें बताना पड़ता है कि वो इंटीग्रल किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? dx के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ओके दिस थिंग यू शुड मेंशन। तो वो वेरिएबल है, इतना कुछ डेप्थ में नहीं बता रही हूँ मैं, उसका अच्छा एक्सप्लेनेशन है एक्चुअली, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, बट तुम्हारे लिए बस इतना जरूरी है कि वो वेरिएबल कौन सा है उसके रिस्पेक्ट में अपन उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या आना चाहिए वहां पे। ओके जॉनी तुमने तो मैंने तुम्हें वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भेजे, तुमने पढ़े क्या? तुम्हारा जो डाउट था उसके रिगार्डिंग। कुछ डाउट आया तो पूछ लेना, ध्यान से पढ़ना पर उसको थोड़ा सा रिलेट करो थोड़ा। ओके ओके अभी जैसे अपन ने डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूला लिए थे,
स्टैंडर्ड फॉर्मूला, वैसे ही इंटीग्रेशन के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है अपने पास। ओके, और कॉल कर लेना मुझे बाद में, ठीक है जॉनी? मतलब अपन थोड़ा डेरिवेटिव्स मार्केट का डिस्कस करेंगे। मैं भी एक्चुअली उस प्रोसेस में हूँ, अभी मैं उसी लर्निंग के प्रोसेस में हूँ। अभी मैं कैश मार्केट सीख चुकी हूँ, तो अभी डेरिवेटिव्स का ही सीख रही हूँ। तो तेरे डाउट से मुझे और थोड़ा अच्छे से सोचने पे मजबूर हो जाऊंगी मैं। फ्यूचर ऑप्शन नहीं, थोड़ा सा टाइम लगता समझने को ना, तो इसलिए डिस्कस करेंगे अपन। कॉल कर लेना बाद में, 8 के बाद कर लेना। ओके, सो 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू व्हाट? x क्यूब प्लस c। ठीक है, तो ये c क्यों लिखते हैं, माइनस c क्यों नहीं लिखते? अब ये माइनस c क्यों नहीं लिखते, प्लस c क्यों लिखते हैं, वो इट्स ओके। मतलब एक सी, सपोज कांस्टेंट है 3, तो वो प्लस c हो जाएगा। सपोज कांस्टेंट है -4, -4 हो जाएगा, सिंपल। ओके, तो उसमें इतना कंफ्यूजन मत क्रिएट करो, ठीक है, दिमाग में। ओके, अब आता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे। स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन। ओके, वेरी फर्स्ट फॉर्मूला, integration of x raised to n dx is equal to x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c। डिफरेंशिएशन में क्या था? डिफरेंशिएशन ऑफ x raised to n क्या था? What was that? It was n into x raised to n minus 1। ये था। इंटीग्रेशन ऑफ x raised to n क्या है? x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c। ओके, नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx is what? log x plus c। डिफरेंशिएशन ऑफ 1 by x क्या था? -1 by x स्क्वायर। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, यहाँ पे जनरली लोग 101% मिस्टेक करते हैं। लोग क्या करते हैं पता है? इंटीग्रेशन ऑफ log x को ना, इंटीग्रेशन ऑफ log x को लिखते हैं 1 अपॉन x, जो कि गलत है। डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इज log x, इंटीग्रेशन ऑफ log x इज नॉट 1 अपॉन x। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1 अपॉन x, डोंट फॉरगेट दिस। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1 अपॉन x। डिनोमिनेटर में n प्लस 1 कहां से आया? देखो, तुम इसको डिफरेंशिएट करके देखो, तुम्हें ये मिल जाएगा। चेक इट आउट, देखते हैं अभी। इसको डिफरेंशिएट करके देखो, वो एडजस्टमेंट किया हुआ है उस हिसाब से प्रूफ में। इसको डिफरेंशिएट करते देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ इसका जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन एज सच नहीं है इसमें कुछ ऐसा। मतलब डिफरेंशिएशन के जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला थे ना, उनको अपन डिराइव कर सकते थे बाय लिमिट्स, बाय यूजिंग लिमिट्स। लेकिन इसका डेरिवेशन नहीं है, इसको तुम एक ही चीज कर सकते हो, इसको डिफरेंशिएट करके चेक कर सकते हो, बस इतना ही कर सकते हो। डिफरेंशिएशन के जो भी फॉर्मूला थे, वहां पे तुम लोग कैसे लिमिट्स के हेल्प से वो डिराइव कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होगा। यहाँ पे तुम लोगों को ये उल्टा वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है? सो क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन n प्लस 1 बाहर आ जाएगा, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू n प्लस 1 विथ dx। ओके, सो 1 अपॉन n प्लस 1, x रेज टू n, it is n into x raised to n minus 1. So this and this will go, this and this will go. So what is left? X raised to n. X raised to n is left. So verify हो गया ना? इसको differentiate करके x raised to n आया. So इसको differentiate करके x raised to n आया. Okay? So इसका ऐसे कुछ proof नहीं है, कुछ process नहीं है proof का. You will just have to go by reverse process. Okay? So ये हो गया 1 by x का। अब आते हैं आगे, इंटीग्रेशन ऑफ
integration of a raised to x dx. It is a raised to x upon log a plus c. a raised to x upon log a plus c. इसको डिफरेंशिएट करके देखो, तुम्हें सेम चीज मिलेगी. a raised to x को डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट करके देखो, तुम्हें a raised to x मिलेगा. ओके इसको डिफरेंशिएट करके देखो, तुम्हें a raised to x मिल जाएगा. ओके so a raised to x upon log a plus c is the integration of a raised to x. Next, integral e raised to x dx. It is what? Same है e raised to x. ऐसा क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ e raised to x हमें पता है, डिफरेंशिएशन ऑफ e raised to x भी e raised to x होता है, एंड इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. सो अगर नहीं समझ में आ रहा है, इतना दिमाग नहीं चल रहा है, तो सीधा फॉर्मूला रटो. हाँ बस ऐसा मत करना डिफरेंशिएशन के और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले मिक्स कर दिए. पूछा है x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन और तुम लगा रहे हो डिफरेंशिएशन, ऐसा मत करो. ओके सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला. x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन है तो x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 आएगा. x रेज़ टू n का डिफरेंशिएशन है तो n इंटू x रेज़ टू n माइनस 1 आएगा. 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x होता है. ओके a रेज़ टू x का इंटीग्रेशन a रेज़ टू x अपॉन log a होता है, एंड e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू x प्लस c होता है. डन. ओके ओके चलो अभी कुछ रूल्स है जो पता होना जरूरी है तुम लोगों को. जैसे कि देखो, अभी ध्यान दो अच्छे से. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? यस यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? जल्दी बोलो, कुछ प्रॉब्लम हो तो. यस एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, एक्चुअल पार्ट अभी शुरू हुआ है. स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ इंटीग्रेशन का छोटा सा इंट्रो दिया था, रिकॉर्डिंग में सुन लेना, ठीक है? अभी कुछ नहीं, मतलब अभी तूने कुछ मतलब लॉस नहीं हुआ है तेरा बहुत ज्यादा. बस इंटीग्रेशन का इंट्रो था कि इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वो थोड़ा रिकॉर्डिंग में सुन लेना. अभी तो अपन इसी को ही यूज करने वाले हैं, ठीक है? सो डोंट वरी. ओके अभी इसका वन स्टेप अहेड. ओके वन स्टेप अहेड. ध्यान दो, इस फॉर्मूला को आई एम राइटिंग इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b रेज टू n. दोनों सेम क्यों है? देखो अभी मैं जो टेक्निक बता रही हूं ना, वो टेक्निक तभी एप्लीकेबल है जब यहाँ पे x होगा. ये जो मैं बता रही हूँ अभी, ये टेक्निक तभी एप्लीकेबल है जब यहाँ पे x होगा. यहाँ पे अंदर एक्स स्क्वायर, अंदर बोल रही हूँ मैं, अंदर एक्स स्क्वायर आया, एक्स क्यूब आया, रूट एक्स आया, तो ये टेक्निक एप्लीकेबल नहीं है. ओके ये टेक्निक तभी एप्लीकेबल है जब यहाँ पे क्या होगा? एक्स होगा. एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, एक्स क्यूब नहीं चाहिए, रूट एक्स नहीं चाहिए, कुछ नहीं कुछ नहीं. ठीक है तो क्या होगा फिर? ए एक्स प्लस बी रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी. ओके नेक्स्ट, इंटीग्रल 1 अपॉन ax प्लस b dx इज इक्वल टू, हाँ एक चीज यहाँ पे मैंने मिस आउट कर दी. कोएफिशिएंट ऑफ x a है ना, तो उससे डिवाइड करना पड़ता. ये क्यों डिवाइड करना पड़ता है ये तुम लोग अभी आगे जाके अपन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे ना, तब जाके पता चलेगा ये a से क्यों डिवाइड करते हैं. तो थोड़ा पेशेंस रखो. ये a से क्यों डिवाइड किया ये तुम्हें बाद में पता चलेगा. कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करना पड़ता है. क्यों करना पड़ता है ये बाद में आगे जाके जब अपन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे तब पता चलेगा. ठीक है ओके इसको किसकी तरह ट्रीट करेंगे? इसको इसकी तरह ट्रीट करेंगे, 1 अपॉन x की तरह ट्रीट करेंगे. फिर से सेम रूल, यहाँ पे x ही होना चाहिए, x स्क्वायर नहीं चलेगा, x क्यूब नहीं चलेगा, रूट x नहीं चलेगा, x रेज़ टू 4 नहीं चलेगा, है ना. सो 1 अपॉन ax प्लस b इज व्हाट?
लॉग ऑफ, यस एक्चुअली ना यहाँ पे हाँ यस मॉड दिया है उन्होंने, चलो ठीक है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस बी। लेकिन लेकिन हाँ यहाँ पे भी मॉड लिखा करो यार। देखो उन्होंने डिफरेंशिएशन चैप्टर में ऐसा कुछ नौटंकी किया नहीं, इंटीग्रेशन चैप्टर में कर रहे हैं, टेक्निकली ये लिखना चाहिए मॉड, ठीक है, लेकिन वहां पे नहीं था तो इसलिए फिर मैंने भी उस पर इतना फोकस नहीं किया कि चलो भैया बोर्ड्स वाले नहीं फॉलो कर रहे तो भैया अपन भी नहीं फॉलो करेंगे, फालतू का होशियारी नहीं मारने का। तो यहाँ पे पर उन्होंने फॉलो किया है तो हमें भी करना पड़ेगा, मॉड लिखा करो लॉग के सामने। बेसिकली क्यों लिखते हैं मॉड? मॉड इसलिए लिखते हैं कि लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल, दैट इज वाई वी राइट मॉड। Log of negative number, log of -2 not possible, log of -3 not possible, therefore we write mod, okay, therefore we write mod। तो इसलिए अपन mod लिखते हैं और कुछ नहीं है। so 1 upon ax plus b, इसको 1 upon x की तरह ट्रीट करो, it is what log of mod of x। so 1 upon ax plus b is log of mod of x plus b plus c, लेकिन जो भी x का कोएफिशिएंट है उससे हमें डिवाइड करना पड़ता है, ओके उससे हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। और ये सी नहीं लिखा तो आधा मार्क गया, ठीक है। नेक्स्ट, अभी थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है ए और बी में, तो इसलिए मैं पी एंड क्यू लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो ए रेज टू पी एक्स प्लस क्यू डी एक्स इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, ए रेज टू पी एक्स प्लस क्यू अपॉन लॉग ए, इसकी तरह लिखा मैंने, अब x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, क्या है वो p, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करो प्लस c, ओके। नेक्स्ट, सेम इंटीग्रल e रेज टू पी एक्स प्लस क्यू, सी ये ए एक्स प्लस बी क्यू लिया, पी एक्स प्लस क्यू क्यू लिया, ये सब चीजें है ना, ये पी क्यू कांस्टेंट है, ए बी कांस्टेंट है, उनके जगह पे कुछ भी आ सकता, ए एक्स प्लस बी की जगह पे 3x प्लस 4 आ सकता, 5x प्लस 8 आ सकता, 9x माइनस 2 भी आ सकता, ओके। तो p एंड q को इग्नोर मारो, p एंड q दीज आर जस्ट कांस्टेंट्स, कांस्टेंट नंबर्स, ओके, दीज आर जस्ट दी कांस्टेंट्स। सो क्या हो जाएगा फिर, e रेज टू x का डिफरेंशिएशन क्या होता, e रेज टू x होता, लेकिन x के कोएफिशिएंट से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा अपॉन p प्लस c, अंडरस्टूड। e रेज टू x अपॉन x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा प्लस c, ओके डन, ठीक है ना, यस अंडरस्टूड। तो ये सब फॉर्मूला हमें यूज करने हैं, ओके। अभी अपन क्या करते हैं, ये जो फॉर्मूला है इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है क्या, मुझे चेक करने दो, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो नहीं भी होंगे तो भी मैं बता दूंगी, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो सबसे पहला क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस एक्स्ट्रा क्वेश्चन, हाँ, इंटीग्रल एक्स क्यूब dx क्या होगा, कौन बताएगा मुझे, व्हाट इट शुड बी, फॉर्मूला है अपने पास, शायद तुम लोगों ने साइमल्टेनियसली लिखा ही है, एक्स क्यूब, बोलो बोलो जल्दी बोलो, करेक्ट, पहला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, है ना, which formula I will require, I will require the first one, है ना, what is that first one,
इंटीग्रल x रेज टू n dx इक्वल टू x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। हाँ सोहम तुझे c का टेक्निक बताती हूँ। यस यस यस, वेट वेट वेट, बताती हूँ जस्ट अ मिनट। क्या है यहाँ पे देखो, सी क्यू लिखते हैं अपन। इंटीग्रेशन इज बेसिकली रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो log x 1/x किसका डिफरेंशिएशन है? log x का डिफरेंशिएशन है। लेकिन अगर मैंने log x प्लस 3 को डिफरेंशिएट किया तो भी मुझे 1/x मिलेगा। अगर मैंने log x माइनस 8 को डिफरेंशिएट किया तो भी मुझे 1/x मिलेगा। तो मैं ऐसे कैसे बोल सकती हूँ कि 1/x log x का ही डिफरेंशिएशन है? वो log x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन भी हो सकता है, log x माइनस 8 का डिफरेंशिएशन भी हो सकता है। सही बात है ना? log x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन भी हो सकता है, log x माइनस 8 का डिफरेंशिएशन भी हो सकता है। तो हमें नहीं पता एग्जैक्ट किसका डिफरेंशिएशन है वो, है ना। एंड दैट इज व्हाई व्हाट वी डू, वी टेक दैट प्लस सी। अंडरस्टूड? वी टेक व्हाट, दैट प्लस सी। ओके, सो एवरी टाइम वी राइट दैट सी। तो फिर यस, x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, so x रेज टू 3 प्लस वन अपॉन 3 प्लस वन प्लस सी। ओके, सो क्या हो जाएगा फिर ये x रेज टू 4 अपॉन 4 प्लस सी। थोड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बाद में सुन लेना तुम, ठीक है। सो प्लस x रेज टू 4 अपॉन x रेज टू 4 अपॉन 4 प्लस सी। अंडरस्टूड? यस, समझ में आई बात? ओके, नेक्स्ट इंटीग्रल 8x प्लस 5 रेज टू 9 dx। कौन बताएगा मुझे इसका सही आंसर? यस, नो वन? किसकी तरह दिखाई दे रहा है ये? ax प्लस b रेज टू n की तरह दिखाई दे रहा है, dx, है ना। तो क्या होगा फिर, इसका क्या होता है डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन, ax प्लस b रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c। सो 8x प्लस 5 रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c। बट यहाँ पे अपन x के कोइफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, तो इवन I will divide it by coefficient of x। ओके, सो क्या हो जाएगा 8x प्लस 5 रेज टू 10 अपॉन 80 प्लस c। ओके, 8x प्लस 5 रेज टू 10 अपॉन 80 प्लस c। ओके, so that's the way of solving the question. Next question, 1 upon 9x minus 2 dx। चलो कोशिश करो। हम्म, ओके,
1/x+b क्या होता है? इंटीग्रल 1/x+b dx क्या होता है? log ऑफ mod ऑफ ax+b + c, बट a से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वैसे ही है log ऑफ mod ऑफ 9x - 2, बट x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है। ओके डन? यस, एनी डाउट? कुछ डाउट है तो बोल दो यार। जाए फिर आगे। इंटीग्रल 3 raised to 2x minus, or else I will say x plus 5 dx। चलो बताओ मुझे इसका आंसर। रेफर टू ऑल अदर फॉर्मूला। यस। ओके, सो 3 raised to x + 5/log 3। आप मुझे एक बात बताओ, अपना जो फॉर्मूला था उस हिसाब से इंटीग्रल a⁻px + q dx, यहाँ पे क्या आता था? a⁻px + q, x के कोएफिशिएंट से अपन डिवाइड करते थे अपॉन log a, सॉरी। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे, दैट्स ऑल। गेटिंग माय पॉइंट? यस, समझ में आ रही बात? अंडरस्टूड और नॉट? अंडरस्टूड और नॉट? एनी डाउट टू एनीवन? जाए क्या फिर आगे? चलो आगे बढ़ते हैं फिर अभी। ठीक है, log a होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे एक नहीं, log ऑफ सी, log ऑफ mod ऑफ 3 नहीं लिखेंगे अपन। क्या हुआ रे? यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या? कहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है? नहीं, 1 लिखना जरूरी नहीं है, 1 लिखना जरूरी नहीं है, 1 लिखना जरूरी नहीं है। और log ऑफ mod ऑफ a लिखना भी जरूरी नहीं है। सिर्फ x आता है तो ही मॉड लिखते हैं अपन, मतलब कुछ वेरिएबल आता है तो ही मॉड लिखते हैं अपन। a कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट के केस में मॉड नहीं लिखते अपन, ठीक है। 3 कांस्टेंट है ना, उसके केस में मॉड नहीं लिखते अपन। अगर x का कुछ आता है, x + 5 आया, तो मॉड लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो मॉड लिखना पड़ेगा हमें। ओके, सो ये थे बेसिक बेसिक क्वेश्चंस। अब कुछ रूल्स देखते हैं, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। यार कॉलेज वगैरह ओपन हो रहा है नहीं क्या? मतलब आज से होने वाला था, मैंने बहुत सारे अफवाहें सुनी इसके बारे में। शुरू क्या क्या बोले क्या कॉलेज वाले? शुरू करना नहीं करना, मन है या नहीं है? अच्छा, 10 दिसंबर से होने वाला है, क्या बात है, बढ़िया। फिर क्लासेस भी हो सकता है ना शुरू? फिर क्लासेस भी शुरू हो सकता है ना? हम्म, क्लासेस के बारे में कुछ न्यूज़ सुनी किसी ने? ओके, ठीक है, जैसा भी अभी।
क्या बात कर रही है जानवी? ऐसा है? क्लासेस को कब की परमिशन दे दी है? पक्का? कहाँ से सुना यार? सोर्सेस कौन है तेरे इस न्यूज के? हम्म, चलो ठीक है। बैक टू द रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। सबसे पहला रूल, अगर इंटीग्रल k इंटू एफ ऑफ एक्स dx, यस, इस केस में क्या होगा? इस केस में डू यू रिमेम्बर अपन डिफरेंशिएशन में क्या करते थे? डिफरेंशिएशन में अगर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में आता था, जैसे कि मान के चलो सपोज मुझे 3x⁴ का डिफरेंशिएशन करना है, तो अपन क्या करते थे? 3 को बाहर निकालते थे, अंदर क्या बचा? x⁴ dx। तो वैसे ही यहाँ पे k को बाहर निकालो, इंटीग्रल एफ एक्स dx। ओके, क्या होगा यहाँ पे? k बाहर निकलेगा, ठीक है। इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स dx, प्लस या माइनस जो भी है, इक्वल टू, प्लस ही मैंने इसलिए अभी तक नहीं लिखा क्योंकि मैंने एफ एक्स को इंटीग्रेट ही नहीं किया ना अभी तक। मैंने एफ एक्स को अभी तक इंटीग्रेट ही नहीं किया है, इसलिए मैंने प्लस सी नहीं लिखा। ओके, सो इंटीग्रल एफ एक्स dx प्लस माइनस इंटीग्रल जी एक्स dx। ओके, इंटीग्रल एफ एक्स dx प्लस माइनस इंटीग्रल जी एक्स dx, g of x dx। okay, so this is the way, understood? कुछ नहीं है, अलग अलग कुछ नहीं था, जस्ट यू विल हैव टू कीप दिस इन माइंड दैट अगर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में आता है तो तुम्हें कांस्टेंट को बाहर निकालना पड़ेगा, और प्लस माइनस है तो तुम उसको सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हो, ओनली दैट इज द थिंग। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? चलो, तो आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़े बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, फिर इसकी तरफ जाते हैं, ठीक है। पहले कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। चलो, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। तेजस अटेंड नहीं कर रहा आज? तेजस, वेयर आर यू? तेजस इज नॉट अटेंडिंग टुडे। फर्स्ट, इंटीग्रल 5x⁴ dx प्लस इंटीग्रल 9 ऐसे नहीं करना चाहिए था, हाँ, प्लस 9 log x। चलो कोशिश करो फास्ट एंड टेल मी द आंसर। नो log x नहीं, सॉरी, 9/x। चलो टेल मी फास्ट। हम्म, बताओ बताओ जल्दी बताओ। यस 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 यस।
चलो देखते हैं फिर अभी सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेट करते हैं. इंटीग्रल 5x³ dx प्लस इंटीग्रल 9/x dx. प्लस है ना बीच में, सेपरेट आउट कर सकते हो, जरूर कर सकते हो, है ना. क्या करना पड़ेगा, 5 को बाहर निकालो, 5 को बाहर निकाला, क्या बचा फिर, x³ dx प्लस 9 को बाहर निकाला, यहाँ पे क्या बचा, 1/x dx. ओके, 1/x dx. तो क्या हो गया फिर, 5 इंटू इंटीग्रल x³ इज व्हाट, x raised to 3 plus 1/3 plus 1. Yes, do you remember that x raised to n का integration? Yes, so 3 plus 1/3 plus 1 plus 9 into this is what, 1 by x का integration log of mod of x plus c. सभी का integration हो गया ना, तो at the end we need to write c. So how much is this, 5x raised to 4/4 plus 9 log of mod of x plus c. Okay, log of mod of x plus c. Done. Next, second. Chalo, try out this one. 9x raised to 8 minus e raised to 3x plus 7x. चलो इसको इंटीग्रेट करो, ट्राई करो, कोशिश करो एटलीस्ट. चलो फटाफट. ओके, एक बार ही सी लिखना होता है क्या? हाँ, मतलब पूरा इंटीग्रेट करने के बाद है ना, एक ही बार सी लिखो, बार बार वो सी लिखने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है. ओके, चलो देखते हैं फिर अभी. सेपरेट आउट करेंगे सबसे पहले तो. इंटीग्रल 9x रेज टू 8 dx माइनस इंटीग्रल e रेज टू 3x dx प्लस इंटीग्रल 7x dx. ओके, तो 9 को बाहर निकालो, इंटीग्रल x रेज टू 8 dx माइनस इंटीग्रल e रेज टू 3x dx प्लस 7 को बाहर निकालो, इंटीग्रल x dx. ओके, ये सब अपने पास है अभी. सो 9 इंटू एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रेज टू एन प्लस 1/n प्लस 1. सो एक्स रेज टू 8 प्लस 1/n
8 + 1 माइनस, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? एक चीज बताई थी मैंने तुम लोगों को, e⁻ax + b इंटीग्रल dx इज व्हाट? e⁻ax + b अपॉन a, है ना? ये बताया था मैंने तुम लोगों को। तो फिर उस हिसाब से अगर मैं इसको इससे रिलेट करती हूँ तो मुझे क्या समझ में आएगा? e⁻3x dx इक्वल टू e⁻3x अपॉन 3 आएगा, है ना? e⁻3x अपॉन 3 प्लस c। क्यों? क्योंकि b वाला पार्ट तो है ही नहीं उसमें, है ना? b वाला पार्ट यहाँ पे है ही नहीं, तो क्या होगा? e⁻3x अपॉन 3। सो व्हाट इट वुड बी? e⁻3x अपॉन 3 प्लस 7 इंटू x का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ x, दिस इज लाइक x raised to 1 ना, that is like x raised to 1, so x raised to 1 + 1 upon 1 + 1 plus c, ओके, प्लस c। तो क्या हो जाएगा? ये 9 और ये 9 निकल गए, क्या बचा यहाँ पे? x raised to 9 माइनस e⁻3x अपॉन 3 प्लस 7x² अपॉन 2 प्लस c। दिस इज द आंसर। अंडरस्टूड और नॉट? यस, गेटिंग इट? चलो अब आगे। इसको सॉल्व करके बताओ। √x 1 + x² dx, चलो कोशिश तो करो एटलीस्ट। फर्स्ट ओपन द ब्रैकेट्स फर्स्ट, ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3√x प्लस दिस इनटू दिस x² dx, ओके, so equal to 3√x is what? x raised to half plus 3 into √x is x raised to half into x² and this is dx। अभी तक मेरा काम खत्म नहीं हुआ, अभी तक काफी सारे सिंप्लीफिकेशंस बाकी है ना? 3x raised to half plus 3 into 2 plus half, as per rules of indices, half plus 2 is how much? 5/2 dx। Am I right? अब सेपरेट आउट करो, इंटीग्रल 3x raised to half dx plus integral 3x raised to 5/2 dx, okay, so how much is this? 3 को बाहर निकालो, इंटीग्रल x raised to half dx plus 3 को बाहर निकालो, इंटीग्रल x raised to 5/2 dx, okay, so 3 into, it is like x raised to n, so what is that? X raised to n plus 1 upon n plus 1 plus 3 into x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c, okay, so how much is this? 3 into x raised to 3/2 upon 3/2 plus 3 into x raised to 7/2 upon 7/2 plus c, okay, तो क्या हो जाएगा फिर? ये 2/3 आएगा, 3 into 2/3 x raised to 3/2 plus 3 into 2/7 x raised to 7/2 plus c. So how much is this? 2 2 will go out, 3 3 will go out, 2 into x raised to 3/2 plus 6 upon 7 x raised to 7/2 plus c. Done. Any doubt?
गो थ्रू इट वंस। कुछ भी नहीं किया अपन ने, ब्रैकेट एक्सपांड किया, ब्रैकेट एक्सपांड करने के बाद बस मैंने एक टर्म, सिंगल टर्म में उसको रिड्यूस किया है, उस पर्टिकुलर चीज को। x रेज टू 5/2, 5/2, x रेज टू हाफ, 3 को बाहर निकाला, x रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन, हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, 3 इंटू एक्स रेज टू 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1, 7/2, 7/2, 3/2, 3/2, दैट्स ऑल। डन। ओके, अब कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करें। चलो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। सबसे सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज। अरे हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी भूल गई अपन। चलो देखते हैं अभी। मुझे कौन बताएगा 3dx क्या हो सकता है? Who can tell me the integration of 3dx? जिनका फंडामेंटल मैथमेटिक्स अच्छा है वो मुझे बता पाएगा आंसर इसका। जिसका फंडामेंटल एनालिसिस अच्छा नहीं है, जीरो। क्यों रे जीरो, क्यों जीरो? यस, वेरी गुड, परफेक्ट। क्या होगा देखो, सबसे पहले तो अपन 3 को बाहर निकालेंगे। ओके, 3 को बाहर निकाला, इंटीग्रल dx। 3 को बाहर निकालने के बाद यहाँ पे क्या बचा? 1 बचा। टेक्निक बता रही हूँ, बाद में तुम लोगों को इसको डायरेक्टली यूज करना है, अभी सिर्फ टेक्निक बता रही हूँ मैं। ओके, 3 को बाहर निकाला, यहाँ पे क्या बचा? 1, 1 इंटू dx। तो 1 को कैसे लिख सकते हैं अपन? x रेज टू 0। 1 को कैसे लिख सकते हैं अपन? x रेज टू 0, है ना? सो 3 इंटू इंटीग्रल x रेज टू 0 की तरह लिख सकते हैं ना उसको? यस। सो x रेज टू 0 dx। लगाओ अपना फॉर्मूला, कौन सा? x रेज टू n वाला, 3 इंटू x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n plus 1. How much is this? X raised to 0 plus 1 is x plus c plus c. Any doubt? Any doubt? 3x plus c. Okay. So हमेशा याद रखो, जब भी अपन को ऐसा कुछ पैटर्न दिखेगा 3dx, मतलब कुछ फंक्शन नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट नंबर है, उस केस में उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? मतलब अगर मुझे फॉर्मूला ही बनाना है तो आई वुड से इंटीग्रल k dx is kx plus c and integral dx is x plus c. डिराइव्ड फॉर्मूला है ये, फॉर्मूला नहीं, वो एक्स रेज टू एन से ही डिराइव हुआ है, बट फिर भी लोग गलती करते हैं। अभी अभी किसी ने 3 का इंटीग्रेशन 0 बोला था, नहीं, वो डिफरेंशिएशन 0 है, इंटीग्रेशन नहीं। क्या 0 है? वो डिफरेंशिएशन 0 है, इंटीग्रेशन नहीं। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रही हूँ? यस। कुछ प्रॉब्लम हो तो बोल दो यार, ठीक है? नो डाउट। चलो अब बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 5.1। फोर्थ क्वेश्चन पहले ले रही हूँ मैं, सिंपल लग रहा मेरे को। 3x स्क्वायर माइनस 5 होल स्क्वायर dx। चलो कोशिश करो।
यस बोलो बोलो जल्दी बोलो। आसान है ना? एक्स रेस टू एन की तरह ट्रीट करेंगे इसको, एक्स रेस टू एन की तरह ट्रीट करेंगे इसको, क्या हो जाएगा? एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, है ना? तो वैसे ही होगा फिर ये एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन ना, सो 3x² माइनस 5 रेस टू 2 प्लस 1 अपॉन, अरे अरे सॉरी सॉरी सॉरी, here I am not having x, I am having x square, I will have to expand in this case. हाँ डिफरेंस है, हाँ देखो मैं तुम लोगों को वही चिल्ला चिल्ला के बताती थी, मैंने वही मिस्टेक कर दिया। ये अगर ऐसा एक्सप्रेशन होता तो हमारा आंसर क्या होता था फिर? 3x माइनस 5 रेज टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, है ना? लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर है अपने पास, x नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? हमारे पास क्या है यहाँ पे? x स्क्वायर है, x नहीं है। तो ब्रैकेट से एक्सपांड करो फिर, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्या किया मैंने? ब्रैकेट एक्सपांड किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो क्या आया फिर? व्हाट आई गॉट 3 स्क्वायर 9, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स रेज टू 4 माइनस 2 to 6 6 5 30 30x स्क्वायर प्लस 25 dx। ओके, अब सेपरेट आउट करो सब कुछ। 9x रेज टू 4 dx माइनस 30x स्क्वायर dx प्लस 25 dx। ओके, सो 9 बाहर आ जाएगा, x रेज टू 4 dx माइनस 30 बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर dx प्लस 25 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल dx। ओके, सो व्हाट इट इज? 9 इंटू एक्स रेज टू एन को इंटीग्रेट करो, एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 माइनस 30 इंटू एक्स रेज टू एन प्लस 1 एन प्लस 1 प्लस 25 इंटीग्रल dx is x plus c. Okay, so how much is this? 9 upon 5 x raised to 5 minus 30 upon 3 is 10x raised to 3 plus 25x plus c. Done. This is your answer. Okay, 9x raised to 5 upon 5, 10x raised to 3, 25x plus c. ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं फिर। अभी फिफ्थ, इंटीग्रल 3x क्यूब माइनस 2 रूट x अपॉन x dx। चलो कोशिश करो फास्ट। ओके, तो क्या आएगा फिर? ये 3x क्यूब अपॉन x माइनस 2 रूट x अपॉन x dx, सॉरी इंटू dx। अब क्या होगा फिर? इंटीग्रल 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट x अपॉन, इस x को कैसे लिख सकते हैं अपन? रूट x इंटू रूट x लिख सकते हैं। तो ये और ये गया, है ना? तो क्या बचा फिर?
3x² माइनस 2 इंटू इस रूट एक्स को ऊपर लेंगे, ओके तो क्या आएगा फिर 3x² dx माइनस इंटीग्रल 2x⁻² dx, ओके तो क्या हो जाएगा 3 को बाहर निकालो, x² dx 2 को बाहर निकालो, x⁻² dx, ओके सो 3 इंटू x² का इंटीग्रेशन x⁻² + 1 अपॉन 2 + 1 माइनस 2 इंटू x⁻² + 1 अपॉन -½ + 1 plus c, okay how much is this 3 into x⁻³ upon 3 minus 2 into x⁻² upon +½ plus c, okay so this and this will go, so x⁻³ minus 4 x⁻² is what √x plus c, done. Go through it and tell me if you have any doubts. क्या किया अपन ने सेपरेट आउट किया, सेपरेट आउट करने के बाद x⁻² रूट एक्स को मैंने x⁻² लिखा, x⁻² ऊपर गया, x⁻² हो गया, 2 बाहर आ गया, x⁻² + 1 upon -½ + 1, okay so it becomes ½ ये 2 into 2 4 √x plus c x³, that's all. Understood? Yes, understood. Any doubt? कुछ डाउट हो तो बोल दो. यस जाए फिर आगे. कुछ डाउट है किसी को? सेकेंड लास्ट स्टेप नहीं समझा, ओके ओके चलो मैं यहाँ से एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ. यहाँ से ये यहाँ तक x⁻² आ गया, ठीक है. फिर मैंने क्या किया सेपरेट आउट किया, ये माइनस है ना बीच में तो इसको और इसको सेपरेट आउट किया, ठीक है. तो क्या हो जाएगा फिर 3 बाहर आएगा ना, हमने ऊपर ही देखा था कांस्टेंट जो है वो बाहर आएगा, तो 3 बाहर आ गया, इंटीग्रल x² dx 2 बाहर आ गया, इंटीग्रल x⁻² dx, ओके तो यहाँ पे x⁻n की तरह ट्रीट करेंगे, x⁻n + 1 upon n + 1 2 into x⁻n + 1 upon n + 1, ओके तो ये हो गया x⁻³ upon 3 2 into x⁻½ upon ½ plus c 3 3 x⁻³ minus 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया 4 √x plus c, डन. एनी डाउट? कुछ डाउट हो तो बोल दो. चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं अभी. अच्छा ये थोड़ा यूज नहीं, क्यूट यूजुअली डिफरेंशिएशन इजीली हो गया पर इसको थोड़ा, हाँ इसको इसको थोड़ा टाइम लग रहा है श्रावणी, यस लगेगा लगेगा टाइम लगता है इसको. अभी तो अभी आगे आगे देखो होता है क्या, बहुत खतरनाक चैप्टर है, रोते हैं लोग इसके लिए. फिर भी तुम नसीबवान हो, तुम्हारा ट्री को हटाया है उन्होंने. यस चलो बताओ बताओ. फैक्टोरियल फैक्टोरियल वगैरह कुछ याद है या नहीं? 3 फैक्टोरियल क्या होता, 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है. 2 फैक्टोरियल क्या होता, 2 इंटू 1 होता, मतलब उसके पीछे वाले नंबर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं ऐसा, ठीक है.
यस, नहीं आया अभी तक आंसर, क्यों नहीं आया? सेपरेट आउट एवरीथिंग, 1 dx इंटीग्रल x dx इंटीग्रल x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल dx, है ना? 1 dx इज x प्लस, अभी अभी सिखाया था मैंने 1 dx x क्यों होता है, x रेज टू 0 की तरह ट्रीट करते हैं ना अपन उसको, और ये x dx x रेज टू 1 की तरह ट्रीट करते हैं इसको, तो क्या होगा x स्क्वायर अपॉन, तो यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन द स्टेप्स नाउ, यू कैन डायरेक्टली राइट द स्टेप्स। अब ये हाफ बाहर आया और x स्क्वायर को इंटीग्रेट करो, क्या होगा 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस c, हाफ को बाहर लिया और x रेज टू 2 को इंटीग्रेट किया, x रेज टू 3 अपॉन 3, 2 + 1 अपॉन 2 + 1, तो कितना आया फिर ये x प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x क्यूब अपॉन 6 प्लस c, डन। ओके, सो दिस इज द आंसर, दैट्स ऑल। ओके, नेक्स्ट। सो समझ में आया? कुछ प्रॉब्लम है तो बोल दो। ओके, जाए फिर आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने से पहले मैं कुछ सिंपल क्वेश्चन ले रही हूँ तुम्हारे, मतलब पहले तुम लोग को उसका डेमो बताती हूँ, फिर तुम लोग फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है? चलो, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेते हैं। इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 8, ऐसा क्वेश्चन है। ओके, डिनोमिनेटर में जब भी रूट्स दिखाई दे तो हमारा काम क्या है, उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ठीक है? तो इसका कॉन्जुगेट क्या है फिर, माइनस हो जाएगा ना सिर्फ बीच में, तो क्या होगा फिर ये रूट एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स माइनस 8 अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स माइनस 8 रूट ऑफ एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स माइनस 8 dx। मैंने उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है? उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, रूट एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स माइनस 8 dx, a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके? So this is what root x minus root of x minus 8. Root of x square is x minus root of x minus 8 square is x minus 8 dx. ओके, तो क्या आएगा फिर ये इंटीग्रल रूट एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स माइनस 8, ये और ये चला गया माइनस माइनस प्लस dx। ओके, सो 1/8 बाहर आ जाएगा, ओके?
1/8 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या क्या बचा? इंटीग्रल रूट एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल रूट ऑफ एक्स माइनस 8 डी एक्स। ओके, इंटीग्रल रूट ऑफ एक्स माइनस 8 डी एक्स। तो क्या हो जाएगा फिर? 1/8 रूट एक्स को किसकी तरह ट्रीट करेंगे? एक्स रेज टू हाफ की तरह ट्रीट करेंगे। इंटीग्रल इसको किसकी तरह ट्रीट करेंगे? रेज टू हाफ की तरह ट्रीट करेंगे, है ना? तो ये एक्स रेज टू एन हो गया। एक्स रेज टू एन इज व्हाट? एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 माइनस, हाँ, इसको एक्स रेज टू हाफ की तरह ट्रीट करेंगे और एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, लेकिन एक्स का कोएफिशिएंट 1 है यहाँ पे। समझ में आई बात? कुछ कुछ पल्ले पड़ा है क्या? देखो, एक्स रेज टू हाफ ऐसे हो गया, इसको भी सेम करना है, एक्स रेज टू हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, लेकिन एक्स का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 1 है, और 1 नहीं लिखा तो भी चलता, प्लस सी। ओके, तो क्या हो गया फिर? 1/8 एक्स रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 माइनस एक्स माइनस 8 रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। ये क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा यहाँ पे, है ना? 1/8 इंटू 2/3, अंदर क्या आएगा? एक्स रेज टू 3/2 एक्स माइनस 8 रेज टू 3/2 प्लस सी। 2 1s are 2 4s are 1/12 x raised to 3/2 x minus 8 raised to 3/2 plus c. That's all. Done. This is the answer. Getting my point? समझ में आई बात? Yes, कुछ प्रॉब्लम है किसी को तो बोल दो यार। कुछ है इशू? कुछ समझ में नहीं आ रहा है? Yes, go through this question once. Any doubt? Yes, any doubt? कुछ प्रॉब्लम है? जाओ फिर आगे। चलो, पक्का आगे बढ़ना है। एक्स का कोइफिशिएंट का क्या बोल रहे थे? हाँ, एक्स के कोइफिशिएंट देखो, अपन ने यहाँ पे इसको एक्स रेज टू एन की तरह ट्रीट किया ना, इसको एक्स रेज टू एन की तरह ट्रीट किया, है ना? तो इसको एक्स रेज टू एन की तरह ट्रीट करने के बाद अपन एक्स के कोइफिशिएंट से डिवाइड करता है ना, तो यहाँ पे एक्स का कोइफिशिएंट 1 है, तो 1 से डिवाइड नहीं किया तो भी चलता, मतलब जरूरी नहीं ना 1 को लिखना, इसलिए। ओके, सो इट इज सेम। अंडरस्टूड? एनी डाउट? कुछ प्रॉब्लम किसी को? यस। ओके, इसके अलावा कोई और डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अभी क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करोगे? एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कोशिश करोगे? रैशनलाइज ही करना है, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई ही करना है अपन को। चलो कोशिश करो, ट्राई इट आउट फास्ट। माइनस अंडर रूट ऑफ, चलो कोशिश करो फटाफट।
यस, चलो कोएफिशिएंट से, सॉरी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट, बोलो बोलो बोलो, क्या आएगा? यस, चलो लेट्स ट्राई नाउ। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, -2 इंटू इसका कॉन्जुगेट क्या है, 5x माइनस 4 प्लस अंडर रूट 5x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5x माइनस 4 माइनस अंडर रूट 5x माइनस 2 इंटू अंडर रूट 5x माइनस 4 प्लस अंडर रूट 5x माइनस 2 dx। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर इंटीग्रल, ये -2 को तो बाहर निकालते हैं यार, बहुत प्रॉब्लम कर रहा है वो, खिचड़ी कर रहा है वो फालतू का। हाँ, सो अंडर रूट ऑफ 5x माइनस 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 5x माइनस 2, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो -2 इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ 5x माइनस 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 5x माइनस 2। सो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, सो क्या बचेगा फिर यहाँ पे, 5x माइनस 4, 5x माइनस 2 dx plus 5x minus 5x will go out. Okay, so what is left, -2 integral, क्या बचा फिर अंदर, 5 रूट ऑफ 5x माइनस 4 प्लस रूट ऑफ 5x माइनस 2, -4 माइनस माइनस प्लस हो गया, सो +2 आया, सो इट बिकम्स -2 एंड dx। तो ये -2 को बाहर निकाल सकते हैं अपन, है ना, बाहर निकाल के फिर कैंसिल कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे कैंसिल किया तो भी चलता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। बाहर -2, जो डिनोमिनेटर का -2 है उसको बाहर लेके फिर इन दोनों को कैंसिल करो, या फिर मतलब हटा दो नेक्स्ट स्टेप में तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इंटीग्रल व्हाट इज लेफ्ट, अंडर रूट ऑफ 5x माइनस 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 5x माइनस 2 dx। ओके, सो व्हाट इट इज, इंटीग्रल 5x माइनस 4 dx प्लस इंटीग्रल 5x minus 2 dx. Okay, so this is what raised to half. This is what raised to half. है ना? So what it is? 5x minus 4 raised to half plus 1 upon half plus 1. Divided by, yes, coefficient of x. Na? Here, 5x minus 2 raised to
हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन कोएफिशिएंट ऑफ x. Okay, so what it is? 5x minus 4 raised to 3 by 2 upon 5 into 3 by 2 plus 5x minus 2 raised to 3 by 2, 5 into 3 by 2. Okay, so this becomes what? 2 by 15. 5x minus 4 raised to 3 by 2. This is what? 2 by 15. 5x minus 2 raised to 3 by 2. एक्चुअली यहाँ पे c लिखना चाहिए था. ओके, सो क्या क्या हुआ है देखो, फटाफट आना चाहिए. ओके, 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए. क्या किया अपन ने? कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, है ना. इसका कॉन्जुगेट लिया, उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई. ठीक है, फिर यहाँ पे -2 इंटू दिस होल टर्म. ओके, और नीचे क्या लगाएंगे फिर? a प्लस बी, a माइनस बी, हमेशा की तरह. सो दिस इज अगेन a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. So 5x minus 4 minus 5x minus 2. Okay. So ये 5x will go. Minus 4 minus minus plus 2. So it becomes minus 2. Root of 5x minus 4 plus root of 5x minus 2. Okay. So ये minus 2 बाहर आ जाएगा. Minus 2 will go out. So root of 5x minus 4, root of 5x minus 2. Okay. So what it is? 5x minus 4 raised to half. 5x minus 2 raised to half. तो ये x raised to half की तरह ट्रीट करो इसको, तो क्या हो जाएगा? x raised to half plus 1 upon half plus 1. x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करो. x raised to half plus 1 upon half plus 1. x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करो. ओके, सो क्या है? 5x minus 4 raised to 3 by 2. 5 into 3 by 2. This is 5 into 3 by 2. So how much is this? 2 by 15. 2 by 15. 5x minus 4 raised to 3 by 2. 5x minus 2 raised to 3 by 2. Okay, so don't forget the basic steps. कुछ गड़बड़ नहीं होगी फिर. Okay, चलो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा अपन को. Okay, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा. Integral 1 upon x into x minus 1 dx. Can you tell me what should be done? Yes. चलो ठीक है, नहीं समझ सकता तुम लोगों को, नहीं दिमाग में आएगा मेरे हिसाब से, नहीं बता देती हूँ. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. नहीं, मल्टीप्लाई वगैरह करके कुछ नहीं होगा. स्प्लिट नहीं कर सकते यहाँ पे ना, स्प्लिट नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि डिनोमिनेटर में है सब कुछ. अगर वही चीज न्यूमरेटर में होती तो बात अलग थी, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो स्प्लिट नहीं कर सकते अपन. ठीक है, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू स्प्लिट. ओके, सो देखो फिर क्या करना पड़ेगा फिर अभी. यस, नहीं 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 नहीं, ऐसे भी नहीं होगा जॉनी, ऐसा भी नहीं कर सकते अपन. ओके, चेक इट आउट. इस वन को इंटैक्ट रखो, मतलब आई एम गोइंग टू add x and subtract x. I am going to add x and subtract x. 1 का वैल्यू चेंज होगा क्या? 1 को मतलब कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं. I have added x and subtracted x. 1 को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, अपॉन x into x minus 1 dx. x ऐड किया, x सब्ट्रैक्ट किया. ओके, सो प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स. स्प्लिट करते हैं फिर अभी. इंटीग्रल x, यहाँ पे माइनस ले लो, x माइनस 1. क्या किया मैंने? यहाँ से माइनस साइन बाहर निकाला, x माइनस 1 अपॉन x इंटू
x minus 1 dx. ओके, x minus 1 dx. अब स्प्लिटिंग करो, यहाँ पे x था, माइनस साइन बाहर आया, x minus 1 एंड डिनोमिनेटर में क्या है, x into x minus 1. ओके, so that is equal to x upon x into x minus 1 minus x minus 1 upon x into x minus 1 dx. Okay, so this and this will go, this and this will go. So how much is this? Integral 1 upon x minus 1 minus 1 upon x dx. Okay, अब स्प्लिट करो इसको. इंटीग्रल 1 अपॉन x माइनस 1 dx माइनस इंटीग्रल 1 अपॉन x dx. तो क्या हो जाएगा फिर, 1 अपॉन x की तरह ही है ना. सो लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस c. ओके, बता दो, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी अबाउट इट. तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, यहाँ पे आंसर रखा तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन डोंट टेक रिस्क. हाफ मार्क वो लोग कट कर सकते हैं, अगर तुम ये वाला स्टेप नहीं लिखते हो तो कर सकते हैं, बोला मैंने. ओके, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है. लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b इज व्हाट, लॉग ऑफ a अपॉन b. ओके, सो लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b इज लॉग ऑफ a अपॉन b प्लस c. डन. ओके, 1 जो है, क्या किया मैंने, 1 को वैसे ही रखा, मैंने प्लस एक्स माइनस एक्स करके उस 1 को एडजस्ट किया, प्लस एक्स माइनस एक्स करके उस 1 को एडजस्ट किया. एक्स एज इट इज, माइनस साइन को बाहर निकाला, यहाँ पे क्या है x, यहाँ पे आया माइनस 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1. ओके, सो x अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1, x माइनस 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1. तो ये x और x कट हो गया है, x माइनस 1 कट हो गया, क्या बचा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स. और हम लोगों ने देखा है 1 अपॉन एक्स की तरह ही 1 अपॉन एक्स माइनस 1 को ट्रीट करना है ना. तो क्या हो गया फिर, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स हो गया. तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 ये किसकी तरह दिख रहा है, ax प्लस b की तरह दिख रहा है ना ये. तो ax प्लस b की तरह दिख रहा है, तो सेम इंटीग्रेशन होगा उसका, बस x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करो. तो यहाँ पे 1 है तो 1 से डिवाइड करो, दैट्स ऑल. ओके, सो x माइनस 1 अपॉन x प्लस c. एनी डाउट, एनी डाउट, किसी को कोई डाउट है क्या, जाओ फिर आगे. होमवर्क के लिए ले लो कुछ क्वेश्चंस, कि बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए अभी, टाइप्स बहुत सारे हो गए, कंफ्यूज हो जाओगे. प्रैक्टिस कम दिया है एक्चुअली उन्होंने नए टेक्स्ट बुक में, सो कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए ले लो, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगा फिर अच्छा खासा. लकी हो यार तुम लोग, ट्रिग्नोमेट्री हटाया, नहीं तो क्या था ट्रिग्नोमेट्री, पूरी पागलपंती. ओके, कुछ ज्यादा ही हो गया ना. यस, होमवर्क इसलिए मैंने जल्दी होमवर्क देना स्टार्ट किया है.